Welcome to Educare. This is a series of lecture. In this series, we will cover the syllabus of Financial Accounting 1 of ACCA. The topic of today's video is basic accounting term. Before that, we need to understand what is meant by accounting. So, definition of accounting. It is a process of recording financial transaction pertaining to a business, and this accounting process also includes summarizing, analyzing and reporting these transactions. स्टार्ट में इस डेफिनेशन के थ्रू अकाउंटिंग को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो हम बात करते हैं डेफिनेशन की इन अदर वे. अकाउंटिंग इज सेड टू बी अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. जैसे मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सेम इसी तरह अकाउंटिंग इज सेड टू बी अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और जो भी ये लैंग्वेज जानता है who can understand what has happened in the business, what is the performance of the business and what is the position of the business. मज़ीद ईजी वर्ड्स में अगर हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ ह्यूमन नेचर कि आप रिजल्ट्स में जो है इंटरेस्टेड हैं. अगर आप कोई टेस्ट देते हैं तो आप उसके रिज़ल्ट में इंटरेस्टेड हैं. अगर आप कोई मैच देखते हैं तो आप उसके रिज़ल्ट में इंटरेस्टेड हैं. इसी तरह अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड यू वांट टू नो दैट what are the results of this activity, whether we have earned profit or sustain a loss. Here we need to define what is meant by profit. So profit is said to be difference of income and expenses. If income is greater than expenses, the result is profit, and if expenses are greater than income, then the result is loss. अब profit find out करने के लिए you need to record all the income, you need to record all the expenses to find out the profit. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपने रिकॉर्ड किए, जो भी इनकम आपने अर्न की वो सब आपने रिकॉर्ड की और प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया. बट आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आपको ये पता चला कि एक चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई थी. रेंट आपने एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया. तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा? इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया वो सही नहीं है. तो ऐसी सूरत में एक एक्सपेंस का रिकॉर्ड ना किया जाना भी आपके प्रॉफिट की फिगर को डिस्टॉर्ट कर देता है. सो दैट इज़ वाई इस डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट पार्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. रिकॉर्ड करना उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई भी इवेंट जो बिज़नेस में अकर हुआ है वो रिकॉर्ड होने से रह जाता है तो आपके रिजल्ट्स जो है वो अप्रोप्रिएटली, करेक्टली, एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होंगे. सो रिकॉर्डिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, बिज़नेस में बहुत सी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि रिपीटेडली अकर होती हैं. आपके पास कोई एम्प्लॉई जॉब कर रहा है तो आप उसको रिपीटेडली हर मंथ की बेस पे सैलरी पे करेंगे. आप हर मंथ की बेस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे. हर मंथ की बेस पे आप रेंट पे करेंगे. तो जैसे जैसे बिज़नेस में कोई इवेंट अकर होता है आप उसे रिकॉर्ड करते जाते हैं. बट एट द एंड ऑफ द पीरियड यू वांट टू नो दैट इस पूरे पीरियड में आपने कितनी सैलरीज पे की हैं, आपने कितना रेंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, या कितनी आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, या कितनी वैल्यू की चीज़ें आपने परचेज़ की हैं, या कितनी वैल्यू की चीज़ें आपने सेल की हैं. ये ऑन दी होल आप चेक करना चाहते हैं. इस मकसद के लिए एक ही अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक ही हेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा समरी की सूरत में एक जगह लिख लिया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज समराइजिंग. सो वन बाय वन आगे भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, अकाउंटिंग आप करते हैं, मेन पर्पज़ आपका क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. अगर इनकम आपकी ग्रेटर है एक्सपेंसेस से तो ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बेस्ट है, बेटर है. और अगर एक्सपेंसेस आर ग्रेटर दैन इनकम तो फिर ये सिचुएशन आपके लिए लॉस सस्टेन करने का बायस बनती है. अभी तक हमने सारी बात प्रॉफिट की, अकाउंटिंग की, जो की है विद रेफरेंस टू बिजनेस की है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस. बिजनेस की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं.
फर्स्ट डेफिनेशन कही जा रही है, इट इज़ अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंसर्न विच एग्जिस्ट टू डील इन द मैन्युफैक्चर, रीसेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि एक कमर्शियल कंसर्न है जो मैन्युफैक्चर करती है, रीसेल करती है या सप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज। या फिर सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू क्रिएट गुड्स और सर्विसेज विच कस्टमर विल बाय। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करती है जो अल्टीमेटली कस्टमर परचेज करते हैं। या फिर बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर पीपल टू वर्क इन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है कि लोग वहाँ पे काम करें। एंड आल्सो द बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग परचेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह पे करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इवन मोर मनी। किस लिए? ताकि वो मज़ीद मनी जनरेट कर सकें अपने ऑनर्स के लिए। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन की बात करें, बिजनेस की डेफिनेशन की बात करें, तो दिस इज सेड टू बी एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी लीगल एक्टिविटी आप इसलिए करते हैं कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, तो दैट इज सेड टू बी अ बिजनेस। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नाउ अबाउट टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सोल ट्रेडर, अ पर्सन हु इज अ सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस। ही इज फुली इंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो ही इज लायबल फॉर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। एक सिंगल पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, यही पर्सन है कि जो बिज़नेस के बारे में डिसीजंस लेता है कि चीज़ें कहाँ से परचेज़ करनी है, कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कितनी अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इन सब डिसीजंस के नतीजे में अगर बिज़नेस प्रॉफिटेबल है तो उसके प्रॉफिट का हकदार भी यही पर्सन है, और अगर वो बिज़नेस लॉस सस्टेन करता है तो लॉसेस का जिम्मेदार भी यही पर्सन है। दिस इज सेड टू बी सोल ट्रेडर। Second type of business is partnership. It is a form of business where two or more persons share ownership as well as responsibility of managing the business. तो आपके पास यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है बिज़नेस की ना सिर्फ ऑनरशिप शेयर करते हैं बल्कि उस बिज़नेस को मैनेज भी करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, आपके पास चूँकि एक से ज़्यादा पर्सन अवेलेबल हैं बिज़नेस मैनेज करने के लिए, तो बिज़नेस कैन बी मैनेज इन एन इफेक्टिव वे एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप। पार्टनरशिप में ऑनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन प्री डिटरमाइंड रेशो, पहले से तयशुदा रेशो में, पहले से आपस में तय कर लिया जाएगा कि किसको किस रेशो से प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है कंपनी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस that operate as a separate legal entity than its creator. तो इसे नाम दिया जाता है कंपनी। The main difference between sole trader, partnership and company is that in case of sole trader and partnership, the business is owned and managed by same person. Sole trader और partnership में business is owned and managed by same person. ओन एंड मैनेज बाय सेम पर्सन। वेल, कंपनी के हवाले से दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कि जिसमें ओन एंड मैनेज डिफरेंट पर्सन करते हैं। मीन्स बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड इट इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट इज मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी एन इवेंट विच इन्वॉल्व इंटरचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। कि कोई भी ऐसा इवेंट कि जिसके नतीजे में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान गुड्स एक्सचेंज होती हैं, मनी एक्सचेंज होती है या सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो गुड्स एक्सचेंज हो रही हैं फ्रॉम सप्लायर टू यू, और साथ में कैश भी एक्सचेंज हो रहा है। या फिर अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में
सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। तो दिस इज़ एन इवेंट known as business transaction. In other words, we can say whenever property changes hand, there has been a business transaction. Now, types of business transaction, the most often business में चीज़ें purchase की जाती हैं with an intention to sell. तो main type of business transaction है sales and purchases. Sales and purchases occurs in two different ways, either on cash or on credit. Cash transaction is said to be a transaction where the buyer pays cash to the seller at the time the goods or services are transferred. जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, साथ ही कैश पे कर देते हैं, दैट इज सेड टू बी कैश ट्रांजैक्शन. आप इसे कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ कैश इज़ एट द सेम टाइम कि जिस वक्त गुड्स भी एक्सचेंज हो रही हैं या सर्विसेज भी एक्सचेंज हो रही हैं. और जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कैश इज़ पोस्टपोन फॉर सम फ्यूचर डेट, कैश का एक्सचेंज दोनों पार्टीज़ के दरमियान पोस्टपोन हो जाता है फॉर सम फ्यूचर डेट, उसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इट इज सेड टू बी अ सेल और परचेज विच अकर्स सम टाइम अर्लियर देन कैश इज रिसीव्ड और पेड. लाइक मैं आज चीज़ें परचेज करता हूँ, गुड्स आपसे परचेज करता हूँ, कोई फर्नीचर परचेज करता हूँ और साथ ही आपको आज ही की डेट पे 1 जनवरी को पेमेंट कर देता हूँ, देन इट इज सेड टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन. और अगर आज मैंने आपसे 1 जनवरी को चीज़ें परचेज़ की हैं और प्रॉमिस किया है कि आई विल पे यू ऑन 20th जनवरी, तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कैश पोस्टपोन हो गया है फॉर सम फ्यूचर डेट एंड दैट इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द बेसिक टर्म दैट इज नोन एज परचेजेस. परचेज मीन्स बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, यानी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि इन गुड्स को आपने रीसेल कर देना है. अ परचेज ऑल्सो टेक प्लेस एट वन ऑफ द 2 पॉइंट्स इन टाइम, परचेज फॉर कैश एंड परचेज ऑन क्रेडिट. वही एग्जांपल कि अगर मैंने आपसे गुड्स परचेज की हैं और साथ ही कैश में पेमेंट कर दी है, देन आपके पास दिस इज सेड टू बी कैश परचेज, कि जिस वक्त गुड्स परचेज की गई उसी वक्त कैश भी एक्सचेंज हो गया. एंड जहाँ पे गुड्स आपसे परचेज करने के बाद जस्ट प्रॉमिस कर दिया जाए कि आपको फ्यूचर में पे कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में एक्सचेंज ऑफ कैश इज पोस्टपोन फॉर सम फ्यूचर डेट. दिस इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट परचेजेस. गुड्स जो आपने परचेज की थी, जब आप उन्हें सेल कर देते हैं तो उन्हें सेल्स का नाम दिया जाता है. दिस इज सेड टू बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. A sale take place at one of the 2 points also, cash sale and credit sale. If you have sold goods to your customer and the customer has given you cash at the same time, तो उसे फिर नाम दिया जाएगा कैश सेल्स. और अगर आपने गुड सेल किए अपने कस्टमर को और कस्टमर ने जस्ट प्रॉमिस किया है कि ही विल पे यू आफ्टर अ वीक और अ कपल ऑफ वीक, देन इट इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स. सो क्रेडिट सेल्स, गुड्स आर ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड बिफोर पेमेंट इज रिसीव्ड. पेमेंट से पहले गुड्स ऑर्डर और डिलीवर कर दी गई हैं. इफ इट इज़ ऑन क्रेडिट, द सेल अकर व्हेन द बिजनेस सेंड्स आउट एन इनवॉइस फॉर द गुड्स और सर्विसेज. और सेल की डेट हम क्या कंसिडर करेंगे कि जिस डेट को इनवॉइस सेंड आउट की गई है. इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट सेल अकर्स ऑन डेली बेसिस. नेक्स्ट इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. और क्या टाइप है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल बिजनेस में हो सकती हैं. फर्स्ट इज सेड टू बी कैश सेल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट सेल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर टू whom a sale on credit has been made. आपने जब अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सेल की, लेटर ऑन आप उससे जो पैसे रिसीव करेंगे, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है. सेम इसी तरह कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर फ्रॉम होम परचेज ऑन क्रेडिट हैज़ बिन मेड, कि जिस सप्लायर से आपने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज की थी, अल्टीमेटली जब आप उसे पेमेंट कर देते हैं तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है. आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, तो ये भी आपकी एक ट्रांजैक्शन है. रीपेमेंट आप करते हैं लोन की, ये भी आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, लोन आपने वापस रीपे कर दिया. पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़, आपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की, आप एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज हासिल करते हैं, उन सर्विसेज के अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी ट्रांजैक्शन. पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसेस, बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस किए जाते हैं.
गुड्स को सेल करने के लिए प्रमोशन की जाती है, यानी एडवर्टाइजमेंट। जिस बिल्डिंग पे आप बिज़नेस कर रहे हैं उस प्लेस का रेंट आपको पे करना है, दैट इज़ आल्सो एन एक्सपेंस ऑफ अ बिज़नेस। बिज़नेस में आप टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इन एक्सपेंसेस के हवाले से अमाउंट पे की जाती है, दैट इज़ आल्सो सेड टू बी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सो दीज आर सेड टू बी अ ट्रांजैक्शंस। एंड देन परचेज डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की डिटेल जो है हम पढ़ेंगे इन FA2, बट वो एसेट्स के जिनका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर हो, सिंपल वर्ड्स में वो एसेट्स के जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आपको मिले, उन्हें नॉन करंट एसेट कहा जाता है। तो अगर आप बिज़नेस में यूज़ करने के लिए कोई मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो दिस इज़ सेड टू बी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, कि मोटर व्हीकल या फर्नीचर आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देंगे। इसी तरह अगर आप बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं कि जिसमें आप बिज़नेस करें, तो ये बिल्डिंग भी आपके लिए परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है। इसी तरह टाइम टू टाइम जैसे ही आपके लिए वो एसेट यूज़लेस हो जाएगा तो आप उसे सेल कर सकते हैं, उससे बेहतर एसेट परचेज़ करने के लिए। दिस वुड बी सेड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। नाउ विल कंसिडर द टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विल वेरी, यानी कितनी जल्दी आपके पास ट्रांजैक्शन होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। एक रिटेल बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन अकर होती हैं, बहुत जल्दी कस्टमर आते हैं, आपसे चीज़ें परचेज़ करते हैं, एक दिन में ही कई दफ़ा चीज़ें परचेज़ और सेल की जाती हैं। लेकिन अगर आप कार्स का बिज़नेस कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसमें कुछ दिन के बाद आपके पास कुछ सेल अकर हो। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ बिज़नेस। सेल्स में टेक प्लेस ऑन डेली बेसिस, वेल सैलरी आप मंथली बेसिस पे करते हैं। एक और फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक सोल ट्रेडर तो डेली बेसिस पे चीज़ें सेल करता है, लेकिन अगर उसने अपनी हेल्प के लिए कोई एम्प्लॉई रखा हुआ है तो उस एम्प्लॉई को सैलरी आफ्टर अ मंथ पे की जाती है। इसी तरह अगर आप नॉन करंट एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी आप फ्रिक्वेंटली परचेज़ नहीं करते। एक दफ़ा आपने फर्नीचर परचेज़ किया तो शायद आप 4-5 साल बाद दोबारा फर्नीचर परचेज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एज एंड व्हेन अकर, यानी जैसे कि ट्रांजैक्शन अकर होगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मतलब है बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन पहले अकर होगी उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और जो ट्रांजैक्शन बाद में अकर होगी उसे बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज सेड टू बी नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग दैट बिजनेस रिकॉर्ड्स आर करेक्ट एंड अप टू डेट, and this is also necessary for legal reasons.